दर्शन करने से क्या फल मिलता है। इस तत्व हमारे 18 दोषों से रहित होते हैं, वीतरागी होते हैं, आरंभ परिग्रह आदि से रहित होते हैं, तीनों लोकों की सभी बातों को जानने वाले होते हैं। ऐसे सर्वज्ञ भगवान को छोड़ कर के यदि कोई अन्यथा अन्य जगह शरण में जाता है तो वह संसार में भटकता है। इसलिए हे भगवान, आपने संसार और संसार के कारणों का नाश कर लिया है, हम इसलिए आपकी शरण में आए हैं। आपके अलावा और कोई भी मुझे भय और दुख से बचाने वाला नहीं है। आचार्य महाराज ने इस जगह लिखा है, यानी कोई धनी नहीं है किन लोगों के, धनी नहीं हो तो फिर हमें बताओ, फिर हम सबको कमरा बंद करके रखें। आई तो उन्होंने लिखा है, जो डरे डराया करें वो रखें अस्त्र शस्त्र। जो डरे डराया करें वो रखें अस्त्र शस्त्र। जो रूपवान क्रूपवान हो वो ओढ़ा करें उढ़ाया करें वस्त्र। वो ओढ़े उढ़ाया करें वस्त्र। हम तो निर्भय निर्भीक हैं, इसीलिए तो निर्ग्रंथ हैं, वीतराग हैं। और हमारा जो है भय से लज्जा से रहित होने से, किससे? भय लज्जा से रहित होने से हम क्या नहीं रखते हैं? वस्त्र को क्या नहीं करते? रखते नहीं हैं। तो जितने भी संसार के देवी देवता हैं सभी लोग किन्हीं किन्हीं के पास में से कोई देव नहीं जिसके पास में कोई अस्त्र शस्त्र ना हो। किन्हीं के हाथ में चक्र मिलेगा तो किन्हीं के हाथ में धनुष मिलेगा, त्रिशूल मिलेगा, गदा आदि क्या है ये उनके साथ मिलते हैं। और अधिकांश देवों के साथ में उनकी धर्म पत्नियां क्या बनी रहती हैं? साथ में रहती हैं। तो जब ये राग से सहित हैं, इनका जन्म भी होना और इनका क्या होना है? मरण भी होना है। तो वो मुझे कैसे भय से बचा सकते हैं? हमें कैसे दुख से बचा सकते हैं? जब भय और दुख से वो स्वयं परे नहीं हैं तो हमें भी नहीं बचा सकते हैं। फिर हम उन्हीं की शरण में क्यों जाते हैं? किनको छोड़ करके? किनको छोड़ करके? वीतरागी भगवान को छोड़ करके हम कहाँ जाते हैं? उनकी शरण में जाया करते हैं। इससे मिथ्यात्व कर्म की पुष्टि होती है और 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बंधता है। कितने कोड़ा कोड़ी सागर का? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। सागर किसे कहते हैं? अत्यंत संक्षिप्त में आपको बता देते हैं। अपने यहाँ के 1 करोड़ वर्ष, कहाँ के? अपने यहाँ के 1 करोड़ वर्ष और सागर का 1 सेकंड। सागर का क्या है? 1 सेकंड। और यहाँ के 1 करोड़ वर्ष बराबर सागर का क्या होता है? 1 सेकंड होता है। ऐसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक ये कर्म को क्या करना पड़ता है? भोगना पड़ता है। इसलिए हे भगवान, आपके अलावा तीनों लोकों में हमारी रक्षा करने वाला ना कोई था, ना कोई है और ना कोई भविष्य में होगा। देखो अत्यंत सरलता से, मारीच भरत जी के सुपुत्र थे। किसके सुपुत्र थे? भरत जी के। अब उन्होंने जिन धर्म के विरोध में चले, किसके विरोध में? 363 मत चलाए। अब उतने काल में 24 तीर्थंकर हो गए, 23 तीर्थंकर हो गए। कितने हो गए? 23 हो गए। और वो कई बार नरक में, त्रियंच में, स्त्री आदि की पर्यायों में कई जगह भटकते भटकते जब दुखों से दुखी हो गया, उसकी रक्षा किसने करी? जब सिंह की परिमय में आए तो 2 मुनि महाराजों ने उसको क्या दिया? संबोधन दिया। आखिर जब भी आत्म कल्याण हुआ तो किससे हुआ? वीतराग मुद्रा से हुआ। किससे हुआ? वीतराग मुद्रा से। वीतराग मुद्रा के अलावा वो इतने समय तक संसार में क्या करता रहा? भटकता रहा। जबकि भरत जी के
हजारों पुत्र उसी भाव से कहाँ चले गए? मोक्ष चले गए। किस भाव से? उसी भाव से हजारों पुत्र कहाँ गए? मोक्ष गए। सबसे पहले मोक्ष आदिनाथ भगवान के पहले भी मोक्ष चले गए थे। भरत जी के पुत्र अनंत वीर्य, उससे पहले भी कहाँ चले गए थे वो? और एक पुत्र कहाँ भटका? अब आप लोग भी देख लो, बीत रहा भगवान को छोड़ करके तुम अन्य देवों के पास जाओगे तो क्या होगा? संसार बढ़ता है, घटता नहीं है। इसलिए कोई भी देवी और कोई भी देवता क्या नहीं करता है हमारा? ना अच्छा कर सकता है और ना बुरा कर सकता है। क्या नहीं कर सकता? ना अच्छा करने वाले और ना बुरा करने वाले हैं। अच्छा होगा हमारे पुण्य के उदय से, बुरा होगा तो हमारे पाप कर्म के उदय से होता है, देवी देवताओं के निमित्त से होता नहीं है। और आप लोगों को क्या लगता है, नहीं पूजेंगे तो क्या होगा? डर लगता है ना, इसलिए आप क्या करते हैं? तो अच्छा ये बताओ, सबसे ज़्यादा पूजने वाले उनको ही है। किनको? राग द्वेष से सहित पूजने वालों को सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उनकी। जैन कितने हैं? ओनली दिगंबर श्वेतांबर तो उन्हीं को पूजते हैं, वस्त्रधारियों को। दिगंबर पूरे के पूरे मुश्किल से 1.5 करोड़ निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 1.5 करोड़। लेकिन 1.5 करोड़ जैनों में कोई भी इतना गरीब नहीं मिलेगा कि उसको भीख मांगना पड़े। क्या करना पड़े? इतना गरीब नहीं मिलेगा। और वो सारे देवी देवताओं को पूजने के बाद भी क्या रहते हैं? निर्धन भी हैं, दुखी भी हैं, और क्या है, अनेक बीमारियों से क्या है, ग्रस्त हुआ करते हैं। इसलिए उन देवों को पूजने से अपना पुण्य कम होता है। क्या होता है? पुण्य कम होता है। इसलिए हे भगवान, आपके अलावा इस संसार में हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, और ना था और ना कभी होगा। अब इसके बाद में देते हैं, जिन्हें भक्तिरो जिन्हें भक्तिरो जिन्हें भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। अब स्तोता भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे जिनेंद्र भगवान, दिने दिने प्रतिदिन और भवे भवे प्रत्येक भाव में ने प्रत्येक पर्याय में, हर दिन और हर पर्याय में मैं यानी मुझे जिन्हें यानी जिनेंद्र भगवान में जिन्होंने कर्मों को, इंद्रियों को, कसायों को जीत लिया है, उनमें भक्ति होवे। भक्ति किसे कहते हैं? गुणेषु अनुरागा भक्ति। गुणों में अनुराग होना सो क्या कहलाता है? भक्ति कहलाता है। दूसरी परिभाषा, गुणों में अनुराग होना सो क्या है? भक्ति है। दूसरी परिभाषा है, जो भगवान को अच्छा नहीं लगा उसमें अरुचि होना, और जो भगवान को अच्छा लगा है उसमें रुचि होना, उसका नाम क्या है? भक्ति है। यानी जो हमारे तीर्थंकरों को अच्छा नहीं लगा है उसमें क्या होना? अरुचि होना, और जो उनको अच्छा लगा है उसमें क्या होना? रुचि होना, उसका नाम क्या है? भक्ति है। अब भगवान को आप लोग अच्छे लगे क्या? घर उनको अच्छा लगा क्या? राज्य अच्छा लगा क्या? पुत्र पुत्रियां बहुएं आदि अच्छी लगी क्या उनको? उनने क्या किया? इन सबको क्या कर दिया? छोड़ दिया। उनने छोड़ दिया और आप लोगों ने क्या कर लिया? क्या कर लिया? पकड़ लिया। और जिसको भगवान ने पकड़ा है उसको अपन ने क्या कर दिया? छोड़ दिया। इसे भक्ति कहेंगे क्या? इसे भक्ति कहेंगे क्या?
इसलिए कहा है कि जो भगवान ने छोड़ा है उसको मांगना याचना है। उसको क्या करना? मांगना सो याचना है। और जो भगवान ने अपनाया है उसको मांगना, उसको पाना, उसको चाहना भक्ति है, प्रार्थना है। उसे क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं और प्रार्थना कही जाती है। तो आप लोग हम ना तो भक्ति है और ना प्रार्थना है। एक बार आचार्य महाराज जी से एक प्रश्न किया कि गुरुजी, भक्त में और शिष्य में क्या अंतर है? हम तो आपके क्या हैं? भक्त हैं। हम आपके क्या हैं? भक्त हैं। तो आचार्य श्री ने कहा अच्छा। तो एक कहने लगे नहीं आचार्य श्री, हम आपके शिष्य हैं। क्या है? हम आपके शिष्य हैं। तब तीसरे ने कहा कि महाराज, भक्त में और शिष्य में क्या अंतर है? तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। जो तत्वार्थ श्लोक वार्तिक नाम का ग्रंथ है, तत्वार्थ सूत्र की सबसे बड़ी क्या है? टीका है। 8000 श्लोक हैं, जिसमें कितने? 8000 श्लोक हैं। उस ग्रंथ में बहुत अच्छा उत्तर दिया उन्होंने। जो भगवान को हृदय में धारण करता है वो भक्त कहलाता है। और जो गुरु के आचरण का अनुकरण करता है वो शिष्य कहलाता है। कौन? जो गुरु के आचरण का अनुकरण करता वो कौन कहलाता है? शिष्य कहलाता है। तो जितने मुनि महाराज हैं, जितने ऐलक क्षुल्लक आरिकाएँ हैं, ये शिष्य हैं। और बाकी सब क्या है? यानी आप लोगों ने गुरु के आचरण को स्वीकार नहीं किया, सो आप क्या हैं? भक्त हैं। और हमने गुरु के आचरण को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। सो हम लोग क्या बन गए? शिष्य बन गए। अब तुम लोगों को क्या बनना? भक्त की शिष्य। भक्त बने रहोगे तो कभी कल्याण नहीं होगा। क्या करने से? भक्त बनने से कल्याण नहीं होता। कल्याण जब भी होगा तो क्या होगा? शिष्य बनने से हुआ करता है। इसलिए भक्ति जो होती है मन से, वचन से और काय से होती है। तीनों योगों से की गई भक्ति ही सार्थक होती है। और जिस भक्ति में जो योग नहीं लगता है, अगले भाव में या वर्तमान में वही योग हमारा विकृत होता है। मन से भक्ति नहीं करोगे, आपका मन विकृत होगा। वचन से भक्ति नहीं करोगे, अपन को बोलने की शक्ति नहीं मिलेगी। और काय से भक्ति नहीं करेंगे तो हमें योग्य शरीर नहीं मिलेगा कि हम भगवान की क्या कर सकें? विनय कर सकें। विकलांग मिलेगा। यह हमें सफ़ेद दाग आदि, चर्म रोग, कुष्ठ रोग आदि हो जाएंगे। अथवा हमारे शरीर में ऐसा रोग हो जाएगा जिससे रक्त मवाद आदि क्या है? बहती रहती है। अर्थात हम उनको छीने के योग्य नहीं होते हैं। अथवा नीच कुल में शूद्रों में जन्म हो जाता है, तब भी हम छीन नहीं पाते हैं। तो क्यों? हमने क्या नहीं करी थी? शरीर से भक्ति नहीं करी थी। जैसे एक व्यक्ति कह रहे थे, महाराज आप काय को लग्न क्रियाओं में मन अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मन अच्छा होना चाहिए। मन में अच्छे भाव होना चाहिए। क्रिया से क्या प्रयोजन है? तब उनको एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया जो प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य में शकल कीर्ति महाराज ने दिया हुआ। अपने यहाँ पर 35 श्रावकाचार्य हैं। कितने श्रावकाचार्य हैं? 35 श्रावकाचार्य हैं। अलग अलग आचार्यों ने श्रावकों के विषय में लिखे हैं। तो प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य में दिया कि आपने फल को देखा होगा। फल बाहर से और भीतर से, यदि भीतर पका हुआ है तो बाहर में अवश्य प्रकट होता है, और अंदर अंदर सड़ गया है तब भी बाहर में क्या है? वो दिखाई देता है। यानी कि फल जो है
अंदर से पके तब बाहर में दिखता है, अंदर सड़े तो बाहर में दिखता है। तो उन्होंने कहा जैसे अंतरंग में तुम्हारे भाव हैं वैसे आपके शरीर में क्या है, दिखाई देंगे। वैसे नियम से क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। अब आप विचार करो, अच्छे भाव नहीं है तभी तो आपके हाथ नहीं जुड़ रहे। क्या नहीं हो रहे, हाथ नहीं जुड़ रहे, सिर नहीं नभा पा रहे, हम बैठ कर के नमस्कार नहीं कर पा रहे, और कह रहे मन में क्या है। तो ये तो पक्का है कि जहाँ मन में विनय होती है वहाँ अस्वस्थ और असमर्थ व्यक्ति भी क्या हो जाता है, झुक जाया करता है। इसलिए तीनों योगों से भक्ति करना। कितने योगों से, तीनों योगों से, मन से भी, वचन से भी और काय से भी। और कैसे करना चाहिए, 4 कारणों से रहित। कितने कारणों से, भय से, आशा से, स्नेह से और लोभ से। क्यों, भय किन से लगता है, जिनसे अनिष्ट होने की संभावना होती है उनसे क्या लगता है, डर लगता है। यानी जिन जिन से हमारा बुरा होना है उनसे हमें क्या लगता है, डर लगता है। तो क्या बीतरागी देव शास्त्र गुरु से अनिष्ट होगा क्या, फिर क्यों डरते। जब उनसे हमारा अनिष्ट होना ही नहीं है तो हम उनसे डरते क्यों हैं। फिर आशा, मिलेगा हम लोगों से कुछ क्या, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम क्या देंगे। तो यदि हम आशा से भी नमस्कार करते हैं कि चलो इन महाराज जी से हम कोई मंत्र मिल जाएगा, कोई तंत्र मिल जाएगा, या कोई चीज़ मिल जाएगी, क्या कोई विशेष आशीर्वाद मिल जाएगा, अथवा महाराज जी के आहार हमारे यहाँ हो जाए। हम देखते हैं जिसके यहाँ आहार होना होता है वो 3-4 दिन तो चक्कर लगाता है, इसके बाद पता ही नहीं वो इस नगर में है कि नहीं। हमें ऐसा लगता है तलवाला में कोई क्षेत्र पे चतुर्मास कर रहे हैं। किस पे, क्षेत्र पे। लोग बाहर से आते हैं और आहार कराने के बाद में चले जाते हैं, दूसरे दिन ही देखेंगे। यानी ऐसे 200-500 किलोमीटर वाले हों। तो ये क्या है, आप इस कारण से यदि आप आए हैं, जुड़े हैं, तो ये पक्का मान के चलो ये मिथ्यात्व है। आप किससे जुड़े हैं, आशा से, इनको ये मिल जाएगा। इसलिए हमें महाराज के पास क्या करना है, जाना है। इन भगवान से हमारे लिए कुछ मिलेगा, इसलिए हमें क्या करना है, जाना है। आशा से कभी इनको हम नमस्कार नहीं करते हैं। फिर है स्नेह से। स्नेह का मतलब होता है हमारे कुटुंबी हैं। क्या है, हमारे परिवार के हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे परिचय थे उनके हैं, इसलिए कहाँ जाना है, महाराज जी के पास जाना। अच्छी ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे कुटुंब का कोई रिश्तेदार महाराज बन जाए तो उनके प्रति जितना समर्पण है उतना हम लोगों के प्रति है क्या, बिल्कुल नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वे हमारे घर के हैं और हम लोग तो आपके घर के भी नहीं हैं, कुटुंब के भी नहीं हैं। हम लोग तो नदी में बह रहे थे, सो क्या कर लिया, यहाँ के दोनों सेठ और कमेटी वाले अनिल कमली से घर चले गए, सो उठा लाए, है ना। घर के होते तो होता कि नहीं होता। ये स्नेह है। स्नेह के कारण किसी की भी विनय करना ये मिथ्यात्व की कोटि में आता है। लोभ से, किससे, लोभ से। महाराज के परिचय में बड़े बड़े ऑफिसर हैं, बड़े बड़े सेठ लोग हैं, चलो हमारी सर्विस लग जाएगी, हमारा उनसे केस आदि ने पड़ जाएगा, उनसे हमारा कोई काम हो जाएगा। इस लोभ से हम कहाँ जा रहे हैं, किनके पास जा रहे हैं, महाराज जी के पास जा रहे हैं या भगवान के पास जा रहे हैं। हमारी दुकान अच्छी चलने लगे, हमारे यहाँ मोड़ा मोड़ी अच्छे हो जाएं, बहुत दिन से नहीं हो रहा है महाराज, आशीर्वाद दे दो, कोई उपाय बता दो। दुकान नहीं चल रही है, अच्छी चलने लगे, कोई उपाय बता दो। ये सब लोभ के कारण से हम कहाँ जा रहे हैं। यदि हम लोग ये काम करने लगते, क्या आप कोई यंत्र देने लगें, धागा वगैरह बांधने लगें, अतः झाड़ फूँक करने लगें, तो यहाँ क्या नहीं मिलेगी, है तुम लोगों को जगह नहीं मिलेगी बैठने के लिए, है ना। सब लोग क्या आ जाएंगे,
तो आप किससे आ रहे हैं? भय, आशा, स्नेह और लोभ से। इन 4 कारणों से हमें भगवान की भक्ति नहीं करना चाहिए, निस्वार्थ भक्ति करना चाहिए। कैसी भक्ति? निस्वार्थ भक्ति करनी चाहिए। भक्ति के विषय में आचार्य महाराज ने लिखा है, हमारी भक्ति प्रभु के प्रति बारिश जैसी नहीं होनी चाहिए। क्या? हमारी भक्ति प्रभु गुरु के प्रति बारिश जैसी नहीं होना चाहिए जो आई और गई। हमारी भक्ति तो ऑक्सीजन जैसी होना चाहिए जो दिखाई जरूर नहीं देती है लेकिन उसके बगैर हम जी भी नहीं सकते। किसके बगैर? ऑक्सीजन दिखाई देती है क्या, लेकिन उसके बगैर हम क्या नहीं कर सकते? जी नहीं सकते हैं। तो ऑक्सीजन जैसी भक्ति कितने लोगों की है? और तुम लोगों की भक्ति तो कैसी है? बारिश जैसी है, आई और गई। हम एक उदाहरण और देते हैं। सीधे बैठो। और अपनी भक्ति एक और है। अपनी भक्ति कैसी है? डॉक्टर जैसी है। जब बीमार भाई सो डॉक्टर के यहाँ पहुँच गए, और जैसे अपन ठीक हो जाते हैं, जाते डॉक्टर साहब के पास, है धन्यवाद देवे कि डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी दवाई से हम क्या हो गए हैं? ठीक हो गए हैं। अब कब जाओगे? जब दोबारा बीमार हो गए तब कहाँ जाओगे? ऐसे ही तो आप लोग हैं कि जब कोई काम पड़ा सो महाराज जी महाराज जी, और जब काम निकल गया सो क्या हो गए? गायब हो गए, पता ही नहीं कहाँ है। हम देख रहे हैं यहाँ तलवाड़ा बहुत से लोगों को देख रहे हैं, काम होता है तो दिख जाते हैं, नजर आ जाते हैं, और जब काम निकला सो क्या हो गए? गायब हो गए। क्योंकि ये स्वार्थमय भक्ति कहलाती है। ऐसी भक्ति तो अनादि काल से करते आए हैं, और उसी का परिणाम है कि आज तक हमें कुछ मिला नहीं है और ना हमने आज तक कुछ क्या है पाया है। और जिनकी भक्ति निरंतर बनी रहती है वो कहीं ना भयभीत होते हैं, ना कभी उनको क्या होता है? दुख होता है। अभी स्थापना के दिन वहाँ के लोग आए मध्य प्रदेश के, तो कहने लगे महाराज जी आपको अनजान समाज में आप कभी नहीं आए हैं, कोई परिचित नहीं है, आपको डर नहीं लगा इनके यहाँ रहने में? आपको इनके बीच में रहने में डर नहीं लगा? यानी क्या ले जाएंगे हमारा? हमारा ले क्या जाएंगे? काय का डर हमारे लिए? कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ कर दें? हमने कहीं क्या करेंगे? ये कुछ करने वाले नहीं, हमारा पाप कर्म का उदय आएगा तो तुम भी सामने खड़े रहोगे तो मुझे बचा नहीं पाओगे। और पुण्य का उदय है, हम जंगल में भी रहेंगे तो लोग वहाँ भी क्या हैं? आ जाएंगे। कौन? तो ये अच्छा बुरा कराने वाला कौन है? हमारा पुण्य और पाप। इसलिए ना हमें अनजान जगह में डर लगता है और ना परिचित जगह में। कहीं भी जाते हैं क्या रहते हैं? बड़े अच्छे से सुख और शांति से क्या है रह लिया करते हैं। और हमने कहा चिंता नहीं करो, बस 2 महीने लगेंगे या मुश्किल से 3 महीने लगेंगे, ये तुमसे भी अच्छे भक्त बन जाएंगे। किनसे? यानी तुम लोग जैसे जुड़े हो उससे भी ज़्यादा ये लोग भी क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। क्यों? परिचय होने में समय लगता है। अच्छी वस्तु की परख बहुत कम लोगों को होती है, और बुरी वस्तु की तो क्या है? अपन पहचानते ही आए हैं, करते ही आए हैं, उसका प्रभाव तो है ही है। इसलिए हे भगवान ये भक्ति जो है प्रतिपल प्रति क्षण बनी रहे, क्योंकि हमेशा बनी रहे, हर पर्याय में बनी रहे। कैसी बनी रहे? हमेशा बनी रहे और हर पर्याय में बनी रहे। जब तक हम भगवान का मन स्मृति में रहता है, हम उनके निकट बने रहते हैं, तब तक हमें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती। कभी अशुभ कर्म का बंध नहीं होता। किसका बंध नहीं होता? अशुभ कर्म का बंध नहीं होता है। आज से सीता जी 14 वर्ष जंगल में रहीं, वन में रहीं, देशांतर रहीं,
अब विचार करो, उनको डर नहीं लगा क्या? डर नहीं लगा क्या? रावण भी हरण करके ले गया था, किनको? अब इसके बाद सीता जी को कितने प्रलोभन दिए, किसने? तो सीता जी ने क्या किसी प्रलोभन में आकर के अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा क्या? तोड़ा क्या, ये बताओ। राम ने वन में रह करके भी मुनि महाराजों का क्या किया? पलगाहन करके क्या किया? आहार कराया। और तुम लोग महल में रह करके भी क्या नहीं कर पाते हैं? आहार नहीं करा पाते, पलगाहन नहीं कर पाते हो। तो आप लोग तो कहलाने रावण वाले। क्यों? रावण के महल में किसी मुनि महाराज के आहार नहीं हुए। विभीषण के महल में होते थे। किसके यहाँ? विभीषण के महल में होते थे, कुंभकर्ण के महल में होते थे, मेघनाथ, इंद्रजीत यानी उसके जो भाई थे उन भाइयों के हर महल में आहार होते थे। सिर्फ रावण जो राजा था उसके महल में आहार नहीं होते थे। अब विचार करो कि कौन सा कर्म है कि हम जंगल में गरीबी में रह के भी अपने कर्तव्य को कर रहे हैं। तो ये कहाँ है? कर्तव्येषु निष्ठा भक्ति। कर्तव्यों में निष्ठ होना सो क्या है? भक्ति है। इसलिए आचार्य महाराज ने मुकमाटी में बहुत अच्छा वाक्य दिया है, जहाँ धर्म और धर्मात्माओं के प्रति निश्चल समर्पण होता है, वह अकेला भी निर्दोष चर्या का पालन कर लेता है। किसके प्रति? धर्म और धर्मात्माओं के प्रति निश्चल समर्पण है तो अकेला रह के भी अपना क्या कर लेता है? निर्दोष चर्या का पालन कर लेता है। और जिसका धर्म और धर्मात्माओं के प्रति समर्पण नहीं है वो समूह में रह करके भी अपनी चर्या में क्या लगाता है? दोष लगा लेता है। किसमें? सबके बीच में रहते हुए भी क्या करेगा? वो दोष लगाएगा। क्यों? धर्म और धर्मात्माओं के प्रति क्या नहीं है? बहुमान नहीं है। इसलिए इस भक्ति को हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आत्म संवेदना, उत्कंठा, एक ही भाव, अनन्य चिंतन, इन चार आधारों को लेकर के भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से रहित हो करके क्या करनी चाहिए? भक्ति करना चाहिए। गुणों में अनुराग होना चाहिए। किस में अनुराग होना चाहिए? गुणों में अनुराग होना चाहिए। अच्छा, हम आपसे एक बात पूछें, आप लोगों को हम अच्छे लगते कि नहीं लगते? मोदी की पंचायत नहीं कि हमारे सामने हाँ कहने लगो और हम जाए सो बुराई करने लगो, है ना? जो बहुत डेंजर महाराज है, वो खतरनाक महाराज है ना। ईमानदारी से बताना, अच्छे लगते कि बुरे लगते? अच्छा। शरीर अच्छा लगता है या प्रवचन अच्छे लगते हैं या 11 प्रतिमाएं अच्छी लगती हैं? क्या अच्छा लगता है? यदि आपको शरीर अच्छा लग रहा है किसी साधु का तो समझना मिथ्या दृष्टि है। यदि उनके प्रवचन वाणी अच्छी लग रही है तब भी यह मिथ्या दृष्टि है। उनके महाव्रत या उनकी जो 11 प्रतिमाएं हैं वो अच्छी लग रही हैं तो समझना हम धर्मात्मा है। यानी उनके गुणों में हमारी रुचि है। हमारी जो 11 प्रतिमाएं यदि वो अच्छी लग रही हैं तो आप धर्मात्मा है। अच्छी लग रही हैं बोलो तो फिर ले लो। जानी कहो महाराज है? प्रवचन तो ले लेंगे लेकिन क्या नहीं लेंगे? प्रतिमाएं नहीं लेंगे। तो मतलब आप क्या हैं? अब बोलो क्या हैं आप लोग? पक्का है कि आप लोगों को हम अच्छे नहीं लगते हैं। ये गुणों में अनुराग नहीं है। ये क्या है? गुणों में अनुराग नहीं है। एक बार मुंगावली में थे हम, इस समय वहाँ चतुर्मास हो रहा है सौम्य सागर जी का। उस समय वो ब्रह्मचारी थे, घर में थे।
तो हमारा चतुर्मास चल रहा था, पढ़ाई लिखाई भी करते थे। परिवार के लोग पहुँचे और वहाँ 5 दिन का रुकना हुआ, चौका लगाया। तो शाम का समय था, पिताजी भैया वृत्ति कर रहे थे, अच्छे से पैर क्या कर रहे थे, दबा रहे थे। अंतराय था तो घी भी लगा रहे थे तलुओं में। वहाँ एक विद्वान बैठे थे, पंडित जी, वो भी भैया वृत्ति करते थे, अच्छे स्वाध्यायशील थे। तो कहने लगे पिताजी से, क्यों बेटे की सेवा करने में कैसा लग रहा? किसकी? बेटे की सेवा करने में कैसा लगा? उनने बुंदेलखंडी में बोला था, मोड़ा के पांव दबावे में कैसा लग रहा हूँ। किसके? मोड़ा के ने बेटे के पैर दबाने में वो कैसा लग रहा? उन्होंने जो उत्तर दिया वो हमारे हृदय को छू गया। एकदम से उन्होंने कहा, सुनो, हम न बेटे की सेवा कर रहे हैं, न इस शरीर की सेवा कर रहे हैं, हम इनकी 11 प्रतिमाओं की सेवा कर रहे हैं। किसकी? हम इनकी जो 11 प्रतिमाएं हैं, इनके भीतर जो देश संयम है, हम उसकी क्या कर रहे हैं? सेवा, भैया वृत्ति कर रहे हैं। उस समय हम सोच में पड़ गए कि यदि हम में 11 प्रतिमाएं नहीं हैं तो हमें क्या लगेगा? दोष लगेगा। ये क्या मान के कर रहे हैं? ये धर्मात्मा है, ये व्रती हैं, श्रावक हैं, उत्कृष्ट श्रावक हैं, इनके पास देश है, इसलिए हमें इनकी क्या करना है? सेवा करना है। किसकी सेवा कर रहे हैं वो? और यदि हम में नहीं है वो प्रतिमाएं तो हमें क्या लगेगा? पाप लगेगा। क्या लगेगा? पाप लगता है। तो उनने अंदर से झचकोर दिया। इसलिए भक्ति का मतलब क्या है? गुणों में अनुराग होना। हम गुणों की सेवा करते हैं, हम गुणों के प्रति उनसे लगाव रहता है। ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा, ये वचन भी नष्ट हो जाएंगे, लेकिन वो प्रतिमाएं, वो गुण कैसे बने रहते हैं? शाश्वत बने रहते, वो कभी नष्ट होते नहीं हैं। इसलिए हमें उनमें भक्ति और उनमें अनुराग करना चाहिए। अब इसके बाद में 2-3 श्लोक और हैं जो बहुत प्रेरणादायी है। 11वां श्लोक तो बहुत ना ज़्यादा प्रेरणादायी है कि वास्तव में हमारी भक्ति कैसी होना चाहिए और हमें क्या मांगना चाहिए भगवान से, वो अपन कल पढ़ेंगे। कहानी की ओर चलते हैं। उपकारी के उपकारों को अंतरंग के पृष्ठों पर स्वर्ण अक्षर से लिखा है। यानी जो हमारे उपकारी होते हैं, हम उनके उपकारों को अंदर स्वर्ण अक्षरों से लिख लेते हैं, कहीं स्वर्ण कभी नष्ट नहीं होता है। एक बार अभी सागर में हमसे पूछा कि महाराज जी, हमें दान में मंदिर में क्या देना चाहिए? हमने बहुत अच्छा उत्तर दिया, जो वस्तु नष्ट ना हो वो देना चाहिए। क्या? जो वस्तु नष्ट ना हो वो देना चाहिए। तो मतलब क्या? हमने कही थाली दोगे नष्ट हो जाएगी, टेबल बेंच दोगे खराब हो जाएगी, टूट फूट जाएगी, तो तुम्हें टूटा फूटा ही पुण्य मिलेगा। यानी स्वर्ण दान करो, स्वर्ण कभी नष्ट है। चांदी क्या कर दो, दान का तो नष्ट नहीं होगी, टूट भी गई तो उतनी ही कीमत में क्या हो जाएगी, वो बिक जाएगी। स्वर्ण भी उतनी ही कीमत में क्या है, और महंगा बिकेगा। हर दिन रेट बढ़ते जाते हैं। इसलिए किसका दान करना चाहिए? जो वस्तु नष्ट नहीं होती है हम उसका दान करना चाहिए। और जो वस्तु नष्ट हो जाती है और दान की, तो उसका पुण्य भी क्या हो गया? नष्ट हो गया। और तुमने जो वस्तु दान में दी है, जब तक वो रहेगी तब तक पुण्य रहेगा। स्वर्ण दान करोगे, जब तक स्वर्ण रहेगा तब तक पुण्य रहेगा। और तुमने लोहे की टेबल दे दी, ये पुण्य तब तक रहेगा जब तक वह है, और टूटी सो पुण्य भी क्या हुआ? टूट गया, पुण्य भी क्या हो गया? खराब हो जाता है। इसलिए उत्तम वस्तु का, ऐसे ही वहाँ कहानी में यही था। लेकिन वह दूत जो उसके साथ अच्छा किया, उसने उसी का क्या किया? घात किया, उसी को नष्ट कर दिया।
आगे चलता है, नगर में प्रवेश होता है। लोगों ने बता दिया था उस नगर में एक बहुत अच्छे धर्मात्मा सेठ थे। उन सेठ जी का जीवन देखा जाए तो वास्तव में ऐसा अब मिलना दुर्लभ है। वो जो सेठ जी थे प्रत्येक दिन अतिथि समविवाह करते थे, यानी कोई अतिथि आ जाए हम उसका क्या करेंगे, आहार कराएंगे। और वो अतिथि को लक्ष्य में रख करके निरंतर प्रतीक्षा करते थे। इसी बीच में वो रोज़ सुबह उठ करके घोड़े पर बैठ करके नगर का एक चक्कर लगाते थे कि यदि नगर में कोई व्यक्ति बाहर का आया है हम उसका क्या कराएंगे, भोजन कराएंगे। और यदि कोई मुनि महाराज हैं, कोई अलग क्षुल्लक कारिकाएँ आदि हैं तो हम पड़गाहन करके क्या कराएंगे, आहार कराएंगे। बुंदेलखंड में बहुत से घर हैं, चूँकि परिवार में भी हैं, अभी इस समय इंदौर में रहते हैं, माता राम की प्रतिमाएँ हैं, लेकिन 91 में उन्होंने नियम लिया था हम पड़गाहन करके ही आहार करेंगे। रोज़ नियम से शुद्ध भोजन बनाती 7 प्रतिमाधारी हैं और रोज़ बनाती हैं और रोज़ कलश लेकर के बाहर आती हैं, खड़ी होती हैं, 9 बार नवकार मंत्र पढ़ती हैं। मंदिर में कोई भैया जी दीदी आदि हैं उनको ले आएंगे, मुनि महाराज जी आरिकाएँ आदि हैं तो क्या कर लिया, पड़गाहन करके क्या कराएंगे, आहार कराएंगे। ऐसा सेठ जी का नियम था। अतिथि समविभाग यही है। अब लोग कहते हैं प्रतिमाधारी, यहाँ भी प्रतिमाधारी हैं, उनसे पूछो अतिथि समविभाग करते हो क्या? यदि करते हो तो शुद्ध भोजन होकर के आपको दरवाजे पर कलश लेके पड़गाहन करना चाहिए। और कोई महाराज नहीं आ पाए हैं तो क्या करो, त्यागी वृत्तियों को अपने घर में क्या है ले जा करके अपने व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। तब उन्होंने ऐसे किया, सेठ जी ने वो नगर के परिक्रमा लगा रहे थे और लौटते समय ये व्यक्ति दिख गया। देखा सेठ जी घोड़े से उतर गए, उतर करके हाथ जोड़ करके उसका अभिवादन किया। अभिवादन करके मधुर वाणी में कहा, आप कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने कहा मैं उस नगर से आया हूँ, राजा जी ने मुझे भेजा है और मुझे उन राजा के कहाँ जाना है, राज्य में जाना है, राजा के संदेश देना है। सेठ जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, आप पैदल आए हैं, क्या आपका कहीं घोड़ा वगैरह रथ वगैरह सैनिक हैं आप? तो उन्होंने कहा कि हमारे राजा ने हमें ऐसे ही भेजा है, मेरा जीवन बड़ा कष्टमय रहा है, मुझे 7 दिन की यात्रा करते करते हो गए और 7 दिन में हमारा सहयोग करने वाला कोई नहीं मिला। सेठ जी ने उसको बड़े अच्छे से घोड़े पे बैठाया, स्वयं नीचे खड़े होकर के घोड़े की लगाम पकड़ करके चलने लगे, चलो आप मेरे घर चलिए। सेठ जी उसको अपने घर ले आए और घर ले आए तो सबसे पहले सेठानी ने देखा कि कोई अतिथि आ रहा है, झट से दीपक लेके आई, रत्न दीप। कौन सा दीप? ये वाला नहीं, अग्नि वाला, रत्न दीप लेके आई। 5 रत्नों को उसमें थाल में रखा, उसकी क्या करी, आरती उतारी, अपने हाथ से उसके पैर धुलाए, जल ऐसा डाल दिया और पैर धुला करके आइए 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 बड़ी अच्छे से आसन पर बैठाला। और आसन ऐसी वैसी आसन नहीं थी, दूध के लिए दिए गए थे, और रत्नों से जटित आसन थे। किससे? उसमें क्या लगे थे, रत्न लगे थे। उस आसन पर उसको क्या किया, बैठाला। आप लोग तो महाराज के लिए ऐसी चौकी जो आपके बब्बा के दहेज में आई थी, कौन के बब्बा के लोग, काली पड़ गई है, हिल रही है, उसमें दरारें हैं, मकड़ी का जाल लगा हुआ है, टूटी है, कहीं पिलाई की है तो फांसें निकल रही हैं, फिर वो क्या है, चिकनाई लगी है उसमें, कहीं कुछ लगा है। ऐसी चौकी अपन किनको देते हैं, किनको देते हैं? और दामाद के लाने नया सोफा सेट, नई कुर्सी है, बिल्कुल डाइनिंग टेबल अच्छी होना चाहिए, कांच लगी हुई चकाचक। और महाराज के लाने
बिल्कुल क्या, ये अपनी क्या है, दरिद्रता है। सेठ जी ने अच्छी आसन पर बिठाला और उससे कहा भैया एक काम करिए, आप स्नान करिए, हम आपको जल तैयार कर देते हैं। और उसने प्राशुक जल छान करके सेठ जी ने अपने हाथ से रख दिया, आप स्नान करें, तब तक मैं द्रव्य तैयार कर देता हूँ, आप मेरे साथ प्रभु के दर्शन करने चलें। हमारे भगवान के आप दर्शन करना, और दर्शन करने के बाद में आकर के हम आपके लिए भोजन पान कराएंगे। ये भाव रखा और उन्होंने स्नान के लिए जल दिया, स्नान कर लिया। सेठ जी ने अपने वस्त्र दिए, पुराने वस्त्र नहीं दिए, नवीन वस्त्र दिए। कौन से वस्त्र दिए? बिल्कुल नवीन वस्त्र दिए। ऐसे मुनि महाराज हैं, मुनि महाराजों को जिन टावल से, जिन नैपकिन से आपने अपने आप के लिए एक बार भी उपयोग किया है, पहुँचा है, उन वस्त्रों से कभी महाराज को पहुँचना नहीं चाहिए। जिन वस्त्रों का आपने घर में उपयोग किया है, उन वस्त्रों का चौके में कब उपयोग नहीं करना चाहिए। नहीं तो बनियान आदि फट गई, धोती आदि फट गई, तो वही कपड़ा रोटी में क्या कर लेते हैं, उस बर्तन में क्या कर लेते हैं, या कई बार उसी से क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं। करते कि नहीं करते हैं? ऐसा अपन कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं, नए वस्त्र पहनने को दिए, उन वस्त्रों को पहन करके सेठ जी के साथ वो जनालय जाता है, दर्शन करता है। चूँकि वह जैन नहीं था, लेकिन सेठ जी के साथ जैसा सेठ जी ने किया वैसे किया। वापिस आया, वापिस आ गया, उसको बढ़िया नाश्ता कराया, स्वर्ण पात्र में कराया। किसमें? स्वर्ण के पात्रों में सेठ जी ने उसको क्या कराया, अपन लोगों जैसे नहीं, स्टील के टूटे फूटे बर्तन, है ना, कहीं कटोरी टूटी है, कहीं चम्मच टूटी है, कहीं थाली क्या है, क्रैक है, टूटी है, उसी में रख करके क्या करा देते हैं, आहार। कई बार जग देखते हैं, आजकल वो आ गए हैं टोंटी वाले, इतने गंदे रहते हैं कि वहाँ पूरी काई क्या है, जमी रहती है, उसी से हम आहार देते हैं। तो महाराज के पेट में अमीबा पहुँच जाएगा, क्योंकि अमीबा एक बार पेट में पहुँच जाता है तो फिर वो नष्ट नहीं होता, उससे एमोवाइसिस आदि अन्य बीमारियां क्या हैं, हो जाती हैं। इसलिए उन्होंने स्वर्ण पात्र में आहार कराया। आहार कराने के बाद में नाश्ता हो गया। नाश्ता के बाद में दोपहर होने वाली थी, 11 बजे पुनः बुलाया। सेठ जी ने अपने साथ वैसी आसन में बिठाला और अच्छे से भोजन कराया। सेठानी ने बहुत विनय से परोसा, और सेठ जी का जो बेटा था उस अतिथि के लिए हवा करने लगा। क्या करने लगा? हवा करने लगा। अच्छे से हवा कराई और अच्छे से कहा तुम थक गए हो। सेठ जी का बेटा गया, भोजन के बाद आप विश्राम करिए, और उसने उनके पैर दबाए। किसके? तुम पैदल आए हो, आराम करो। आराम करने के लिए शाम का भोजन हुआ। शाम को भी कहा अच्छा चलो जिनालय चलते हैं, साथ में गया, आरती करके वापस आ गया। सेठ जी ने अपने यहाँ विश्राम के लिए स्थान दे दिया। सेठ जी ने उस कमरे में उसको रोक दिया और वो अच्छे से विश्राम करके सो गया। जैसे ही शयन करता है, अर्धरात्रि का समय होता है, उस नगर में डाकू आते हैं। और डाकू जैसे ही आए, और वो डाकू जैसे आए तो सेठ जी की सबको ख्याति मालूम थी, और उसने देख लिया था कि रत्नों के थाल से जो आरती करता है, स्वर्ण पात्रों में भोजन कराता है, रत्न जनित आसियों पर क्या है, बैठालता है। वो डाकू लोग आए, और जैसे वो आते हैं रात में, ये पहले कक्ष में सो रहा था, अतिथि कक्ष में आते हैं, डाकू इसको पकड़ते हैं, और जैसे ही पकड़ते हैं तो ये सेठ जी के मकान में प्रवेश कर जाता है अंदर। क्यों? वहाँ किसी घर में ताला नहीं डलता है। क्या नहीं डलता था? ताला नहीं डलता था। ये गया, सेठ जी उठ गए और देखा, अरे अतिथि जी आप? हाँ सेठ जी, कुछ काम है इसलिए हम यहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अतिथि से क्या डर है, और वो तो देवता के समान है। सेठ जी निश्चिंत सो गए। ये तिजोरी के पास ले गया और डाकुओं के लिए पूरे रत्न
पूरा स्वर्ण चांदी जितना था सेठ जी का धन सब कुछ किनको दे दिया? डाकुओं को दे दिया। और डाकुओं से मिल करके हाथ जोड़ लिए और चुपचाप जाके कमरे में क्या है, सो गया। जब सो गया, प्रातः काल उठते हैं सेठ जी, स्नान आदि करने के पहले नगर का चक्कर लगा के आते हैं। कोई अतिथि नहीं मिलता है, स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद में वो कक्ष में जाते हैं, रत्न लेकर के मंदिर में चढ़ाने के लिए कि जाएंगे और रत्न लेके आएंगे, भगवान को हम क्या करेंगे, चढ़ाएंगे। उनका नियम था, एकम को 1 मुद्रा, दोष को 2, तीज को 3, चौथ को 4, पंचमी को 5, चतुर्दशी को 14, पूर्णमासी को 15, ऐसी मुद्राएं चढ़ाते थे। कौन? वो सेठ जी। तो जैसे ही वहाँ गए, उनने देखा, देख करके अवाक रह गए। यहाँ तो क्या है, कुछ भी नहीं है, पूरा क्या है, खाली पड़ा है। सेठ जी की आंखों में आंसू आए। हे भगवान, अब मैं क्या रत्न चढ़ाने का जो मेरा नियम था, मुद्रा चढ़ाने का नियम था, मैं कैसे पालन करूँगा? तत्काल आवाज़ देते हैं सेठानी जी को। सेठानी आती हैं, बेटे को आवाज़ देते हैं, बहू को आवाज़ देते हैं, और देखते हैं तो वो भी अवाक रह जाते हैं। तो दोनों बहू और सेठानी कहती हैं, पिताजी आप विकल्प ना करें, आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करें। हम लोग जितना आभूषण पहने हैं वो सारे के सारे आभूषण क्या हैं, उतार देते हैं। आप इनसे क्या करो, चढ़ा करके भगवान की क्या करो, पूजन करो। हम इनके बगैर भी रह सकते हैं, लेकिन बगैर चढ़ाए भगवान की पूजन हम नहीं करेंगे। आप अपने नियम का क्या करें, पालन करें। जब ऐसा देखा उसने, किसने, सेठ जी को अभी भी शक नहीं है, और उससे कहा, मित्र बहुत सौभाग्य था, कल तक कितना पुण्य का उदय था, हमने तुम्हारी अच्छी सेवा करी है, आज ऐसा कर्मिक का उदय आया है कि आज हम तुम्हारे लिए स्वर्ण पात्र में आहार नहीं करा पाएंगे, रजत पात्र में नहीं करा पाएंगे। चोर लोग क्या हैं, सब ले गए हैं, हमें क्षमा करना, तुम राजा के सेवक हो, हमें तो राजा जैसी तुम्हारी भाई सेवा करनी चाहिए, लेकिन क्षमा करें। इतना उससे कहते हैं। शेष कहानी डैश 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 आगे मालूम चलेगा कि आगे क्या होता है और आगे क्या जीवन में होता है। देखो, सेठ ने उसका इतना उपकार किया, लेकिन उसने सेठ को भी क्या कर दिया, क्या कर दिया, लुटवा दिया। इसके बाद भी सेठ ने अपने प्रति, उसके प्रति संदेह का भाव नहीं लाए हैं। इसे हमें शिक्षा लेना चाहिए। हमारा कोई कितना भी अपकार करे, लेकिन हमें उसका अपकार नहीं करना चाहिए, जबकि भला ही सोचना चाहिए। और जो हमारे उपकारी हैं उनको कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं करना चाहिए। इसलिए आप लोग भी इन नीति वाक्यों को नोट करते जाना और आपके जीवन में क्या आएंगे, काम आएंगे। आज के नियम का पालन कौन कौन ने किया? क्या नियम था? अच्छा, लिखा हुआ कागज नहीं फाड़ना। जिनने पालन किया उन सबके लिए आशीर्वाद, जिनने नहीं किया उन सबके लिए। अब कल के लिए नियम चाहिए कि नहीं? पक्का पालन करोगे कि नहीं? कच्चा कि पक्का? ठीक। कल के लिए बहुत इजी नियम देते हैं। कल के लिए सरल नियम है। कल आप सभी को भगवान का अभिषेक देखने के बाद भोजन पानी ग्रहण करना है, और जो योग्य हैं वो करेंगे। जो क्या है, योग्य हैं वो क्या करें, भगवान का अभिषेक करने के बाद ही क्या करेंगे, जलपान ग्रहण करेंगे। जो नहीं कर पाते हैं वो भगवान का क्या देखेंगे, अभिषेक देखेंगे, और देख करके जाएंगे। फिर क्या करेंगे, बच्चों लोग ध्यान रखना, जल्दी उठना और मंदिर आ जाना, है ना।
यदि 7:30 में स्कूल जाना है तो 6 बजे आ जाना, महावीर भगवान का अभिषेक आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभिषेक देखा, हाथ जोड़ के और भगवान का अभिषेक देख के क्या है, आ जाना, फिर दूध पी लेना और फिर नाश्ता कर लेना और कहाँ चले जाना, स्कूल चले जाना। इस नियम का पालन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि कल चतुर्दशी भी है, भगवान का अभिषेक देख कर के हम क्या करेंगे, भोजन पान को ग्रहण करेंगे। ओम।